यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जाने का हर किसी का सपना होता है, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो बंद आंखों से नहीं बल्कि खुली आंखों से देखे जाते हैं और तभी ये सपने साकार होते हैं। हमारे साथ लखनऊ के अखिलेश सिंह मौजूद हैं, जिनके पिताजी जो हैं वो आर्मी में रहे हैं, माताजी हाउसवाइफ हैं और इन्होंने यूपीएससी की जो सर्विस की परीक्षा है उसको पास किया और लगभग 331 जो है वो इनकी रैंक आई है और अब आईएएस ये जो है बन जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, सबसे पहले तो भारत समाचार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे बहुत रिलीव्ड लग रहा है बिकॉज ये मेरा आखिरी प्रयास था। मतलब इससे पहले मैं 3 बार इंटरव्यू तक पहुंच चुका था बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो आखिरी तक मतलब लगे रह के अगर आप इतनी मेहनत के बाद कुछ रिजल्ट निकलता है पॉजिटिव उसका, तो सबसे वो सुकून वाली फीलिंग है ज़्यादा दिन। मतलब हैप्पीनेस तो है ही बट सुकून ज़्यादा है कि आप आखिरी में कुछ ना कुछ मिला आपको। अदरवाइज वो 7 साल की मेहनत आपकी करना हो पाता तो कुछ निकलता नहीं उसका आउटकम। इंजीनियरिंग भी आपने बताया जिस तरीके से, तो ये मतलब किससे आपको ये प्रेरणा मिली कि मुझे जो है आईएएस बनना है? आप किसी को देखते थे टीवी में या कैसे आपको ये लगा? सर जैसे बचपन से लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो वो हमेशा डीएम एसपी मतलब ये सुनते हैं नाम, तो वो सुना तो हमेशा था कि बहुत बड़ी कोई एग्ज़ाम होती है इंडिया में, बट वो कभी इतना अंदर से भरोसा नहीं था कि हम लोग आम लोगों के लिए है। मतलब ये था कि बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए तो आप तैयारी कर पाएंगे। तो जब कॉलेज के बाद जब मैं प्राइवेट सेक्टर में 2 साल मैंने नौकरी की है, तो उसके बाद जब मैं जॉब कर रहा था तो मेरी एक स्कूल की मतलब बैचमेट थी, उनका सिलेक्शन हुआ था 2018 वाले 17 के एग्ज़ाम में। 18 में रिजल्ट आया था, तो जब उनका रिजल्ट देखा तो हम लोग स्कूल में सेम लेवल पे ही थे मतलब मार्क्स के टर्म्स में। तो उसको देख के इंस्पिरेशन मिला। मतलब सौम्या पांडे नाम था उनका, यूपी कैडर में आईएएस है वो। तो उसको देख के इंस्पिरेशन मिला कि मतलब अगर ये कर सकती हैं तो मतलब कोशिश की जा सकती है। तो फिर मैं 18 में अपनी जॉब छोड़ के तैयारी करने आया था। फिर 2 साल मतलब शुरू में पहले मेरा अटेम्प्ट में मेंस नहीं हुआ, फिर सेकंड टाइम इंटरव्यू दिया बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया कुछ मार्क्स से। फिर साथ साथ मेरा सिलेक्शन दूसरे एग्ज़ाम में हो गया था गवर्नमेंट के ग्रुप बी में, तो वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था। फिर जॉब के साथ मतलब अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी थी। अच्छा, पढ़ाई इसमें कहते हैं 10-10 12-12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, जैसा सुना है हम लोगों ने। आंखों में चश्मा लग जाता है, बच्चे कमरे में बंद हो जाते हैं। कुछ लोग आपको देख भी रहे होंगे, तो लोगों को क्या टिप्स आप देना चाहते हैं कि कितना मुश्किल होता है? क्योंकि नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल कितना है, तैयारी क्या करनी चाहिए, किन चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए? सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो फोकस होता है। मतलब 10-12 घंटे मतलब लोग पढ़ते होंगे, मैं नहीं बोल रहा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मतलब जैसे मेरे लिए वो पर्सनली मैंने उतना मैं शायद उतने टाइम तक फोकस नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने शुरू के जब मैं 1-2 साल जब मैं फुल टाइम तैयारी कर रहा था, मतलब जब कोई जॉब नहीं थी, तब मैंने मतलब 8-9 घंटे पढ़ा होगा दिन में। और मतलब बहुत, लेकिन वो 8-9 घंटे ऐसा नहीं किताब खोल के मतलब रखी हुई है, मतलब बहुत फोकस के साथ वो 8-9 घंटे स्पेंड किए मैंने। फिर उसके बाद जब मैं जॉब में आ गया था तब से ये था कि आपको टाइम बहुत एफिशिएंटली मैनेज करना पड़ता है। तो उस टाइम पे 4-5 घंटे निकल पाते थे, बट ये है कि मैं कोशिश करता था कि मतलब बहुत प्रोडक्टिव रहें। जितना भी टाइम मेरे पास लिमिटेड टाइम है उसका मैं सही से यूज़ करूँ। वीकेंड पे छुट्टी होती है तो मतलब उसको सही से यूज़ करता था। बाकी सबसे बड़ा मतलब मैंने जो सेक्रीफाइस तो नहीं बोलूँगा उसको, बट ये था कि मैंने सोशल मीडिया से बहुत दूरी बना ली थी, क्योंकि वो मतलब बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन रहता है एक। तो मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह ये सब मैंने जब मैं तैयारी में आया था 19 में, तभी मैंने डिलीट कर दिया था अकाउंट्स यहाँ पे। मैं देखता हूँ टीवी पे कभी कदार कुछ वीडियोस आते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामने कई लोग बैठे होंगे, इस दौर से आप भी गुजरे होंगे, तो इसमें क्या मतलब बहुत इंटरेस्टिंग क्या रहा हो जब आप गए हो या कुछ ऐसा हुआ हो? सर एक्चुअली में एक्चुअल इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत यूपीएससी का बहुत अच्छा होता है। मतलब आपको वो बिल्कुल कंफर्टेबल करते हैं। मतलब मॉक इंटरव्यू से थोड़ा सा अलग होता है। जैसे मॉक जो आपने देखते हैं यूट्यूब पे वो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, बट एक्चुअल इंटरव्यू में आपको इतना कंफर्टेबल मतलब कर देते हैं कि आप अपना जो ट्रू सेल्फ है मतलब एक्चुअल में जैसे हैं, क्योंकि उनको आपको जज करना है एज अ पर्सन। मतलब वो आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी 2 स्टेज आप क्लियर करके आ चुके हैं, प्री और मेंस, तो नॉलेज का टेस्ट आपका हो चुका है। पूछे जाते हैं? सवाल वो मैं सवाल नहीं कहूँगा, वो बातचीत कहूँगा। वो आधे घंटे 35 मिनट बातचीत होती है वहाँ पे। तो उस बातचीत में मतलब वो आपको एसेस कर रहे होते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी सूटेड है सिविल सर्विसेज के लिए या नहीं। तो अब बातचीत के लिए कुछ टॉपिक्स चाहिए, तो टॉपिक्स मतलब सवाल के फॉर्म में या किसी फॉर्म में। पिता का कितना सपोर्ट रहा? क्योंकि माताजी तो मैंने देखा अभी आपका मुँह भी मीठा करा रही हैं, पिताजी आर्मी में रहे और अब बता रहे हैं कि पिताजी ही ने आपको प्रेरित किया, तो कितना सपोर्ट रहा? सब बहुत ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा सपोर्ट इन्हीं दोनों लोगों का रहा है। बिकॉज पापा ने मतलब बचपन से एक वो कहा था कि मतलब तैयारी करने के लिए, तो वो मतलब अंदर दिमाग में कहीं बैक ऑफ द माइंड था। जब मैं जॉब इंजीनियरिंग कर रहा था, जॉब कर रहा, तब भी था बैक ऑफ द माइंड कि मतलब देना है कभी। और सर मम्मी का तो मतलब बचपन से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि पापा मेरे आर्मी में थे। तो अक्सर मतलब ये होता था कि हम लोग पूरी फैमिली एक साथ रह रही, पापा मतलब कहीं बाहर हैं कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट में, तो पूरा सब कुछ पूरा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग छोटे छोटे थे
तो पूरा मतलब मुझे याद है कि मम्मी मेरी बुक्स जैसे नया सेशन शुरू होता था बुक्स लेने जाती थी, 3-3 घंटे लाइन में लगती थी, मतलब कि बहुत भीड़ होती थी दुकानों पे। बहुत बात है। मैम भी हमारे साथ हैं। मैम ये बताइए, बेटा तो अब आपका अफसर बन गया है, तो अब कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगी, किन शब्दों में बयान करना चाहेंगी? बस भैया अच्छा लग रहा है यही कि हाँ हमारी मेहनत कामयाब हुई, ऊपर वाले का आशीर्वाद था। और बस हम इतना ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, ऐसे मतलब 6-7 तक कुछ अपने आप ही पिता ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो ये ज़रूरी नहीं होता, उनकी शिक्षा वो क्या दे रहे हैं ये ज़रूरी होता है। से तो बच्चों को हमेशा अच्छी ही दिया और मानी भी बच्चों ने, तो वही इसीलिए बच्चों के साथ ही हमेशा, बच्चों को साथ भी नहीं छोड़े। तो अब इनसे कहा नहीं आपने कि अब जब आईएएस बन जाओगे, कुछ बन जाओगे, तो फिर हमको क्या मतलब कहीं लेकर जाओगे या क्या कुछ है? ऐसा सब कुछ नहीं वो तो हमें पता है, भरो बच्चे कैसे हैं, वो तो लेके जाएंगे ही जाएंगे। हमारे साथ अखिलेश के पिताजी भी मौजूद हैं। आर्मी में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, वही जज्बा वही जुनून ये सोचते हैं कि इनके बेटे के अंदर भी होना चाहिए। बहुत गर्व का मुझे लगता है ये क्षण है, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली सर मैं तो पहले इनिशियल बहुत इंटरेस्टेड था आर्मी ऑफिसर के लिए, और इन्होंने एनडीए भी निकाला, इंटरव्यू अटेंड किया, बट उधर उस रेसों में आ नहीं पाए। तो मैं थोड़ा चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर इन्होंने बाकी प्रिपरेशन किया अपना जीएसटी में, उधर पहले चले गए रक्षा मंत्रालय में, उधर इन्होंने जॉब किया। जॉब करते करते मेहनत की, कुछ ऊपर वाले का सहयोग, जिससे कि ये यहाँ तक पहुँच गए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ अखिलेश सिंह मौजूद हैं, जो आने वाले समय में किसी ज़िले के डीएम होंगे या इनको जो भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, और उनके माता पिता मौजूद हैं। यूपीएससी की सिविल सेवा की जो परीक्षा होती है वो कठिन होती है, लेकिन नामुमकिन नहीं होती। और खुद अखिलेश सिंह का ये कहना है कि आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है, और आज के वर्तमान समय में सोशल मीडिया से अगर दूरी बनाई जाए तो शायद आप अपने गोल को पार करने में कामयाब हो जाएंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।